की अज़मत और शान बयान की जाती है। मुझसे पहले जामा मस्जिद हाजा के ख़तीब साहब अहले बैत की अज़मत और शान बयान कर रहे थे, इसलिए मैं भी उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाएं अल्लाह हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हम सबको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने 25वें पारे की सूरत शूरा के अंदर इरशाद फरमाया, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। महबूब आप फरमा दें, मैं इस तबलीग रिसालत पर उजरत नहीं मांगता सिवाय कराबतदारों की महब्बत के, कि तुम मेरे कराबतदारों से, मेरे अहले बैत से महब्बत करो। बाकी जो मैं तुमको तबलीग करता हूँ, अल्लाह के पैगाम तुम तक पहुँचाता हूँ, इस पर मैं तुमसे कोई मजदूरी, कोई उजरत नहीं मांगता। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह पाक ने ख़ुद इरशाद फरमाया, महबूब इनको ऐलान कर दें कि ये लोग आपके अहले बैत से महब्बत किया करें, और साथ ये भी फरमाया कि तबलीग रिसालत पर मैं उजरत नहीं मांगता, जिस तरह के पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम तबलीग रिसालत पर उजरत नहीं मांगते थे। 19वें पारे में तफसीलन ज़िक्र किया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, इन सब ने कहा वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र, के इस तबलीग पर हम उजरत नहीं मांगते। इन अज्रिया इल्ला अल्लाह, हमारी मजदूरी, हमारी उजरत अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम तबलीग रिसालत पर, अल्लाह ताला के पैगाम पहुँचाने पर लोगों से उजरत नहीं लेते थे, तनख्वाहें नहीं लेते थे। अब सवाल पैदा हुआ, अगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग रिसालत पर, नमाज पढ़ाने पर, कुरान और हदीस सुनाने पर उजरत नहीं ली, तनख्वाहें नहीं ली, तो फिर आजकल के आइम्मा किराम खुतबा क्यों तनख्वाहें लेते हैं? इसका जवाब ये है, चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में आइम्मा किराम की, मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाह मुकर्रर की थी। उसी वजह से वो सिलसिला आज तक जारी और सारी है। लेकिन यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ, ये जो आइम्मा किराम हैं, मुअज़्ज़िनीन हैं या मुदर्रिसीन हैं, कुरान पाक पढ़ाने वाले लोग हैं, ये तनख्वाहें इस नीयत से लें कि हम अपना कीमती वक्त दे रहे हैं,
यानी कीमती वक्त के पैसे लें, ना नमाज पढ़ाने की उजरत ले सकते हैं, ना कुरान पाक पढ़ाने की उजरत ले सकते हैं। नियत तनख्वाह के वक्त ये होनी चाहिए कि मैंने इतना वक्त दिया है, मैं उस वक्त के पैसे ले रहा हूँ। वरना अजान देने की तनख्वाह, नमाज पढ़ाने की तनख्वाह, खिताब करने की तनख्वाह इस लिहाज से कि ये खिताब कर रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, अजान दे रहे हैं, तो इसलिए तनख्वाह ले रहे हैं, ये नहीं नियत होनी चाहिए। क्या नियत होनी चाहिए? हमने जो वक्त दिया है ना, मस्जिद के अंदर बाकायदा वक्त मुकर्रर होता है, इमाम साहब हैं, ख़तीब साहब हैं, उनको कहा जाता है इतनी देर तकरीर करनी है, इतना वक्त तुमने देना है और इतनी आपकी तनख्वाह मुकर्रर है। तो इसलिए अगर आजकल खुतबा मुअज़्ज़िनीन तनख्वाह लेते हैं, हमें उस तनख्वाह देने पर इन आइमे किराम, इन मुअज़्ज़िनीन को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात 40-40 साल तक एक मौलवी साहब इमाम रहते हैं, खिताबत करते रहते हैं, लेकिन जब छुट्टी करवाने पे लोग आते हैं, इल्ज़ाम लगा के न जाने क्या क्या प्रोग्राम बना के उस इमाम साहब, ख़तीब साहब को निकालते हैं कि वो उस महल्ले में वापस आने के काबिल नहीं रहता। हालांकि वैसे भी किसी आम आदमी को भी किसी तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए। किसी को बेइज्जत करना ऐसे है जैसे उसको कत्ल कर दिया है। फिर इमाम साहब जिसके पीछे नमाज पढ़ी, वो इमाम साहब जिसके पीछे नमाज पढ़ने की बरकत से 27 नमाज़ों का सवाब मिलता है जी। वो इमाम साहब जो हर वक्त हमारी इस्लाह के दरपे रहता है, हमारे अंदर कमियां कोताहियां देखता है तो वो बताता है। तो उस इमाम की अज़मत और शान सहाबा से पूछी। इब्ने माजा शरीफ बाब फज़्लुल जुमा में ये वाक़या नकल किया गया है। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी की नज़र कमज़ोर हो गई थी, मैं उनको नमाज जुमा पढ़ाने के लिए ले जाता था। जब मस्जिद में अज़ान जुमा होती थी, मेरे वालिद गिरामी सहाबी रसूल हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआए मग़फ़रत करते, दुआए रहमत करते। मैं काफ़ी अरसा सुनता रहा। एक दिन प्रोग्राम बनाया, इतना अरसा हो गया मैं सुन रहा हूँ मेरे वालिद गिरामी हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं। इसकी वजह क्या है? मैंने अपने वालिद गिरामी से अज़ाने जुमा हुई, उन्होंने दुआए खैर की। मैंने पूछा, इतना अरसा हो गया आप जो हैं हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं, दुआए खैर करते हैं, इसकी वजह क्या है? तो मेरे वालिद गिरामी ने फरमाया, मेरे बेटे, उन्होंने एक मरतबा हमें नमाज जुमा पढ़ाई थी। नमाज जुमा कितने बार? एक बार नमाज जुमा पढ़ाई थी। उनका नमाज जुमा पढ़ाना एक मरतबा हम पर इतना एहसान है कि हम पूरी ज़िंदगी भी उनका एहसान नहीं उतार सकते। ज़रा गौर तो फरमाइए, ये सहाबा किराम हैं, एक मरतबा नमाज जुमा पढ़ाने वाले की कितनी इज्जत कर रहे हैं और कितनी उनको दुआएं दे रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं।
बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग पर, लोगों को वाज़ व नसीहत करने पर तनख्वाहें नहीं ली, उजरत नहीं ली। तो आजकल क्यों लेते हैं? इसलिए कि हज़रत उमर ने ये तनख्वाहें मुकर्रर की थी, इसलिए आजकल के उलमा, खुतबा, मुअज़्ज़िनीन तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन इस नज़रिए से कि वक्त देते हैं, अज़ान की या नमाज पढ़ाने की या कुरान पाक पढ़ाने की उजरत नहीं लेते। बहरहाल जो आज बात अर्ज़ करने का मकसद है उसकी तरफ ज़रा तवज्जो दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनको कह दो तुमने मेरे अहले बैत से, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करनी है। ये तो था कुरान पाक। कुरान के अल्फाज भी अल्लाह के हैं, मज़ामीन भी अल्लाह ताला के हैं, और जो हदीस होती है, हदीस के अल्फाज हुजूर के अपने होते हैं, लेकिन जो मज़ामीन होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं। अल्लाह की तरफ से मज़मून अल्फाज हुजूर के मिशकात शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमतिही, तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करो इसलिए कि वो अपनी नेमत से तुम्हें रोज़ी देता है। व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए तुम मुझसे मोहब्बत करो। व अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, मेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। तो मालूम ये हुआ अल्लाह ताला से मोहब्बत करने की निशानी क्या है? हुजूर से मोहब्बत है। हुजूर की मोहब्बत अगर हासिल करनी है तो हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करनी है। हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, हुजूर की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। जब हुजूर की मोहब्बत हासिल हो जाएगी तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। अच्छा, हुजूर आपके अहले बैत से मोहब्बत करने से आपकी मोहब्बत हासिल हो जाती है। आपसे मोहब्बत हासिल करने की वजह से अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाती है। अगर अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमको? दलाइलुल खैरात में यह हदीस पाक नकल की गई है, क़ीला li रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता अकूनो मोमिनन वफ़ी लफ्ज़िन आखरा मोमिनन सादिकन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, आका ये इरशाद फरमाइए मैं मोमिन कब बनूँगा? और एक रिवायत में ये है सच्चा मोमिन कब बनूँगा। मोमिन तो सारे होते हैं, दावे भी करते हैं, लेकिन सच्चा मोमिन हुजूर बताइए मैं कब हूँगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अहबबतल्लाह, जब तू अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा उस वक्त तू मोमिन सादिक सच्चा मोमिन बन जाएगा। क़ीला मता उहिब्बुल्लाह, हुजूर ये भी बताइए अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला मैं कब बनूँगा? मुझे कैसे पता चलेगा मैं अल्लाह ताला से मोहब्बत करता हूँ? क़ाला इज़ा अहबब्ता रसूला, फरमाया अल्लाह ताला से मोहब्बत करने की निशानी ये है कि तू उसके रसूल से मोहब्बत करेगा। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत तू करेगा, ये निशानी होगी कि तू अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है। कीला मता उहिब्बु रसूला, आका ये तो आपने फरमा दिया अल्लाह के रसूल से मोहब्बत
करेंगे तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि आपसे हम मोहब्बत करते हैं? मता उहिब्बा रसूलहू, ये कैसे पता चलेगा कि मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ? क़ौला इज़्ज़ता बाता तरीक़तहू वस्तअमलता बिसुन्नतिही, फरमाया अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने की निशानी ये है कि तू उसके तरीके पर चलेगा। अल्लाह के रसूल का जो तरीका है तू उस पर चलेगा। वस्तअमलता बिसुन्नतिही, तू उसकी सुन्नत पर अमल करेगा। व अहबब्ता बिहुब्बिही, उनकी मोहब्बत करने की वजह से तू मोहब्बत करेगा। व अबग़दता बिबग़दिही, उनसे बुग़्ज़ करने की वजह से तू बुग़्ज़ रखेगा। व वालैता बिवलायतिही, उनसे यारी रखने की वजह से तू यारी रखेगा। व आदैता बेअदावतिही, उनकी अदावत की वजह से तू अदावत रखेगा। क्या मतलब? किसी से मोहब्बत इसलिए कर कि वो अल्लाह के रसूल का महबूब है। तू किसी से अदावत इसलिए रख कि वो अल्लाह के रसूल का दुश्मन है। और किसी से तू यारी रखनी है, दोस्ती रखनी है, इसलिए दोस्ती रख कि वो अल्लाह के रसूल से दोस्ती रखता है। तो मालूम हुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की निशानी क्या है? वो ये है कि हुजूर की सुन्नत पे अमल किया जाए, हुजूर के तरीके पर चला जाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो हुजूर के तरीके पर चलने वाले हैं, उनसे मोहब्बत की जाए। और जो हुजूर के रास्ते से दूर हैं, जो हुजूर की सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं, उनसे दूर रहना जो है ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निशानी है। जब हुजूर से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाएगी। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी फिर सच्चे मोमिन बन जाएंगे। आका अगर अल्लाह की मोहब्बत आपकी सुन्नत की इत्तिबा की वजह से, आपसे मोहब्बत करने की वजह से हासिल हो गई, फिर सच्चे मोमिन बन जाएंगे। सच्चे मोमिन बनने के बाद फिर क्या फ़ायदा होगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन नहीं होगे। जब तक तुम मोमिन नहीं होगे जन्नत में तुम नहीं जा सकते। तो मालूम हुआ कि मोमिन बनने के लिए अल्लाह से मोहब्बत लाजमी है। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के लिए लाजमी है कि हुजूर से मोहब्बत रखी जाए। फिर हुजूर से मोहब्बत करने के लिए ज़रूरी है कि हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत रखी जाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार किया जाए। इसलिए मिशकात शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने किस कदर महब्बत फरमाई। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु, सुबहान अल्लाह, अहले बैत से महब्बत उनको किस कदर थी, आइए ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाइए। एक मरतबा हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अभी छोटे से थे, सामने आके कहते हैं, इनज़िल अन मजलिस अभी, आप मेरे बाप की जगह से उठ जाएं, नीचे उतरें। आपने गुस्सा नहीं मनाया, आप नीचे उतरे, उनको उठा के अपने साथ अपनी जगह पे बिठाया।
ये करने के बाद फिर ज़ारो कतार रोने लगे। ये थी अहले बैत से महब्बत। फिर मज़ीद सुनिए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थे। बाकी काफ़ी लोग वहाँ पे जमा थे और लोगों का जम्मे गफ़ीर था और एक बंदे के भी वहाँ पे बैठने की गुंजाइश नहीं थी। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि हज़रत अली के लिए कौन उठता है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए। कहा, ऐ अली, ऐ अबुल हसन, इधर तशरीफ़ ले आइए, इधर आप तशरीफ़ फरमा हो जाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर फरमाने लगे, ऐ अबू बकर, फ़जीलत वाले की फ़जीलत फ़जीलत वाला जानता है। फ़जीलत वाले की फ़जीलत फ़जीलत वाला जानता है। आपको अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम मर्तबा अता फरमाया है। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद मखलूक के अंदर सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाली शख्सियत कौन है? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए जगह छोड़ी और इस तरह उनका अदब किया, उनका एहतराम किया, उनको इज़्ज़त दी और ये इज़्ज़त दे के अपनी फ़जीलत का इजहार किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस फ़जीलत को बयान फरमाया, ऐ अबू बकर, फ़जीलत वाले की फ़जीलत फ़जीलत वाला जानता है। तो इस तरह कोई आलिम होता है तो आलिम की शान आलिम जानता है जी। कोई अगर कारीगर है, कारीगर की शान कारीगर जानता है। मौलवी साहब को क्या पता कि कारीगर की क्या शान है, इसी तरह कारीगर को क्या पता मौलवी साहब की क्या शान है। तो इस तरह जो फजीलत वाला होता है वो फजीलत वाले की फजीलत जानता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन देखा हज़रत अबू बकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बार बार देख रहे हैं। पूछा, अब्बा जी क्यों बार बार देख रहे हैं? फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो मुझे याद आ गया है इसलिए देख रहा हूँ। वो क्या फरमान है? अन नज़रो इला वजह अलीयन इबादा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली पाक का चेहरा देखना भी इबादत है। तो हुज़ूर के इस फरमान की वजह से मैं जो है बार बार देखी जा रहा हूँ। तो चूँकि मैंने पुरानी जगह पर भी जाना है, वहाँ पे भी नमाज जुम्मा पढ़ाना मेरी चूँकि ड्यूटी है। आपके इमाम साहब अल्लामा साहब ने तो मुझे फरमाया था कि इस मरतबा इधर ही आप जुम्मा पढ़ें, लेकिन मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब कोई ड्यूटी होती है ना तो ड्यूटी को ड्यूटी समझा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेरी खुश नसीबी है कि आपके सामने अल्लाह ताला ने कुछ अर्ज़ करने का मौका दिया है। तो जितनी बातें अर्ज़ की हैं अल्लाह इन पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में चूँकि जुमेरात वाले दिन 10वीं मुहर्रम होगी, इसलिए एक बात अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशूरे के दिन यानी 10वीं मुहर्रमुल हराम को जो अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर, अपने अजीज़ों पर वुसअत करेगा यानी लंगर पकाएगा, उनको पहले की बनिस्बत ज़्यादा कुछ खिलाए पिलाएगा, अल्लाह ताला साल भर जो है उसको अपनी बरकतों से नवाजेगा। हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं, मैंने तजर्बा किया कि जब 10वीं मुहर्रमुल हराम को बंदा लंगर बांटता है, साल भर उसके घर के अंदर बरकत ही बरकत रहती है। अल्लाह उसके रिज़्क़ के अंदर बरकतें अता फरमाता है। और इसमत सुरमा एक होता है, इसमत सुरमा, वो अगर 10वीं मुहर्रमुल हराम को आँखों के अंदर डाला जाए, जिसकी नज़र कमज़ोर होती है उसकी नज़र जो है वो तेज़ हो जाती है। वाखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाह।